गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास का सेकंड बुक इंग्लिश का आई वांट समथिंग इन केस वाला लेसन पढ़ाने को जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें, फिर डीपली स्टडी करें। जो रिटिन वर्क दिया जाएगा उसको भी कंप्लीट करें। मिस्टर पर्सले डिड नॉट बिलीव इन गॉस्ट। मिस्टर पर्सले भूतों में विश्वास नहीं रखते थे। नर्वर्थलेस द मैन हु बॉट द 2 dogs and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny। वो आदमी जिसने 2 फाख्ताएँ खरीदी, डॉग्स पक्षी होता है, फाख्ताएँ और उन्हें तुरंत लेकर के बाहर आता है। एज थॉट बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबंडेंट हंटेड हाउस। जैसे वो गया तो उसने अपने पीछे वो कस्टमर गया तो उसने अपने पीछे थोड़ी सी एक सुगंध छोड़ी, स्मेल छोड़ी और फिर वो उस घर से निकला। मिस्टर पर्सले वॉज ए स्मॉल फूसी मैन, रेड चिक्स एंड टाइट मेलन स्टमक। मिस्टर पर्सले एक छोटा तकियानुशी, लाल चेहरे वाला और टाइट और तरबूज जैसे पेट वाला व्यक्ति था। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जीनियल आउल। उसके आँखों पर एक बड़ा चश्मा था जो उसे एक बुद्धिमान उल्लू की तरह प्रदर्शित करता था। ही ओन्ड ए पेट शॉप। उसकी एक पालतू पक्षियों की दुकान थी। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज़। वह बिल्लियाँ, कुत्ते, बंदर बेचा करता था। ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग, कैंडीज एंड डिस्प्ले ऑन हिज स्लेव्स लॉन्ग रो ऑफ ऑर्नेट एंड ग्लाइडेड केज। उसकी दुकान में पक्षियों का खाना और जो अन्य पक्षी थे उनकी देखरेख की चीज़ें और स्लेब पर पिंजरे थे, सुंदर पिंजरे थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन। वह अपने आप को एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में समझता था। ए कॉन्स्टेंट स्टेयर ऑफ मोमेंट प्रिवेल्डेड हिज शॉप, विस्पर्ड ट्विटर्स, स्लेरस्टिंग स्क्वेल्स, चीप्स एंड सडन स्क्वेक्स। उसकी दुकान में पक्षियों के चहचहाने की, पिंजरे के अंदर दौड़ने की एक आवाज़ होती रहती थी। अ स्मॉल फिट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्किल, फ्राइटन्ड, बिल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग। पक्षी पिंजरे में डरे हुए, चहचहाते हुए घूमा करते थे, ये देखा जा सकता था। Across the slave pulsed this endless flicker of life। इस तरह का उसका जीवन था। But the customer who came in said, लेकिन एक ग्राहक आता है कहता है, और नॉट दे क्यूट, क्या ये सुंदर नहीं है। जब ग्राहक उसकी दुकान पर आता है तो उनको बता, क्या ये सुंदर नहीं है। लुक एट दैट लिटिल केज, इस छोटे पिंजरे को देखो। दे आर स्वीट, ये बड़े मधुर हैं। एंड मिस्टर पर्सले हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। मिस्टर पर्सले मुस्कुराता था, अपने हाथ रगड़ता था और फिर अपने सिर को, अपनी नाड़ को हिलाता था। ईच मॉर्निंग वैन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज कंप्लीटेड। प्रति सुबह जब वह अपनी दुकान के खोलने की रूटीन को पूरा करता था,
It was the proprietor's custom to perch on a high stool. फिर वह प्रतिदिन की उसकी आदत थी, वह एक स्टूल पर बैठता था. Behind the counters, काउंटर के पीछे. Unfold his morning paper, सुबह का अखबार खोलता था. And digest the day's news, और उस दिन की खबरों की जो मोटी मोटी हेडलाइंस होती थी उन्हें पढ़ता था. As he read he would smirk, frown, reflectively purse his lips, और जब वह उसको पढ़ता था तो वो अपने होठों को चबाता था. Knowingly lift his eyebrow, फिर अपनी वो भौहें उठाता था. Nod in grave agreement, बड़ी गंभीरता से अपनी गर्दन से सहमति जताता था. He read everything, वो सब कुछ पढ़ता था. Even advice to the lowland and the details columns of advertisement, यहाँ तक अखबार की वो प्रत्येक चीज़ को, सलाह को और विज्ञापनों को भी बड़े ध्यान से पढ़ता था. It was a raw day, खराब दिन था. A strong wind blew against the high, तेज़ हवा चल रही थी. पेल ग्लास विंडो, जो उसकी दुकान खिड़की में पीले रंग का कांच लगा हुआ था उससे टकरा रही थी. स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड द एयर वॉज ग्रे विद ए थिक फॉस्ट, पूरे शहर पर एक धुआं सा उड़ रहा था, कोहरा आ रहा था और हवा भी बहुत कठोर थी. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, उसने अपनी जो प्रतिदिन के जो कार्य थे वो करता था. मिस्टर पर्सले अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, उसने फिर अपना वो स्टूल खींचा. एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, उस पर बैठकर उसने सुबह के अखबार को पढ़ा. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, उसने अपने चश्मे को ठीक किया. एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस, और उसने अपनी दृष्टि उस दिन की अखबार की हेडलाइंस पर डाली. चिरपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड मीविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने की, चलने की, चीखने की आवाज़ें होती रहती थी. येट मिस्टर पर्सले heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of familiar clock. लेकिन मिस्टर पर्सले के लिए ये आवाज़ें जैसे घर में चलने वाली घड़ी है जिसकी आवाज़ को आप कभी फील नहीं करते हो, तो ये आवाज़ें उसके लिए ऐसी ही नॉर्मल आवाज़ें थी. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. दरवाजे पर एक घंटी थी, जब भी कोई कस्टमर अंदर आता था वो घंटी झनझना उठती थी. This morning, however, for the first time Mr. Pursley could recall, it felt to ring. लेकिन मिस्टर पर्सले ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस किया कि शायद वो घंटी नहीं बजी. Simply glanced up and there was the stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. जैसे उसने उसकी तरफ देखा, एक विचित्र व्यक्ति दरवाजे के अंदर था और वो बिल्कुल पतला दुबला लगता था. द स्टोर कीपर स्लाइड ऑफ हिज स्टूल, दुकानदार अपनी स्टूल से नीचे उतरा खड़ा हुआ. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम. पहली बार से उसे लगा कि जो कस्टमर आया है, ये कस्टमर मिस्टर पर्सले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड. लेकिन अपनी आदत के अनुसार उसने अपने हाथों को रगड़ा और मुस्कुराया
और अपनी नाड़ हिलाई। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, वह बोला सुबह की नमस्ते। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन सिनी शूज स्ट्रेल्ड फॉरवर्ड, उस आदमी के जूते चमचमाते हुए थे, वो आगे बढ़ा। हिज सूट वॉज चीप, उसका जो सूट था वो सस्ता था। इल फिटेड, ठीक तरह से वो फिट भी नहीं आ रहा था। बट ओबियसली न्यू, लेकिन नया दिखाई पड़ता था। ही हैड ए स्टिलिंग ग्लांस एंड क्लॉज क्रॉपसेयर, उसने अपनी दृष्टि उस पर डाली और उसने जो उसके बाल थे कानों से ऊपर तक कटे हुए थे उसको देखा। इग्नोरिंग परस्ले फॉर द मोमेंट, पहले ही कुछ ही पलों तक तो उसने अनदेखा किया। ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोस ऑफ, फिर वह उसकी ओर एकटक देखा। ए नेस्टी मॉर्निंग, एक खराब सुबह। वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, दुकानदार ने कहा। ही क्लैच्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टोमक, उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट से बांधे। एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और महत्वपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। आई सी बाई द पेपर वी आर फॉर ए कोल्ड स्पेल, उसने कहा हाँ मैंने अखबार में देखा था कि आज बहुत ठंड होगी। नाउ व्हाट वॉज इट यू वांटेड, अच्छा तो बताइए अब आप क्या चाहते हैं। द मैन स्टेड क्लोजली एट मिस्टर परस्ले एज थॉट जस्ट नो अवार ऑफ हिज प्रेजेंस, उस आदमी ने मिस्टर परस्ले की ओर ऐसे देखा जैसे उसे अभी पता चला हो कि वो कोई इसके पास खड़ा है। ही सेड, उसने कहा आई वॉन्ट समथिंग इन ए केस, मुझे कोई पिंजरे वाली चीज़ चाहिए। समथिंग इन ए केस, जो पिंजरे के अंदर हो। व्हाट, परस्ले वॉज ए बिट कन्फ्यूज्ड, मिस्टर परस्ले थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, यानी तुम्हारे कहने का तात्पर्य कोई पालतू पक्षी। आई मीन व्हाट आई सेड, मेरा कहने का तात्पर्य वही है जो मैंने कहा है। स्नैप्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। समथिंग इन ए केस, कोई पिंजरे वाली चीज़। समथिंग दैट इज ए स्मॉल, कोई ऐसी जो चीज़ छोटी भी हो। आई सी, मैं समझा। हेस्टेंड द शॉपकीपर, उस दुकानदार ने जल्दी से कहा। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, और निश्चित रूप से कहा हाँ उसने ऐसा किया, मिलेगी। हिज आइज नॉर्ड ग्रेवली एंड ही प्रूज्ड हिज लिप्स, उसने अपनी गर्दन घुमाई और अपने होठों को काटा। नाउ लेट मी थिंक, जरा मुझको सोचने दीजिए। ए वाइट रेट प्रेप्स, शायद सफ़ेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेट्स, मेरे पास कुछ सफ़ेद चूहे हैं, सुंदर चूहे हैं। नो सैड द मैन, आदमी ने कहा नहीं, नॉट रेट्स, चूहे नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, कुछ पंखों वाली चीज़, कोई पंखों वाली। समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सकती हो। ए बर्ड, एक चिड़िया। एक्सक्लेम्ड मिस्टर परस्ले, मिस्टर परस्ले ने पूछा। ए बर्ड्स ऑल राइट, उसने कहा ठीक है, हाँ पक्षी। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू सस्पेंडेड केस विच कॉन्टेंट टू स्नोवी बर्ड्स, ग्राहक ने एक पिंजरे की ओर संकेत किया जिसमें बर्फीले बर्फ पर रहने वाले पक्षी थे। डॉज, फाख्ताएँ। हाउ मच फॉर दोज, इनकी कीमत क्या होगी। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, तुरंत उत्तर आया 550। एंड ए वेरी रिजनेबल प्राइस, और बहुत उचित कीमत है, दाम है। दे आर ए फाइन पेयर, ये बड़ा सुंदर जोड़ा है। 550 है, 550 का होगा। द मैन वॉज ओबियसली क्रेस्टफॉलन, उस आदमी ने स्पष्ट रूप से देखा। ही हैस्टेंड प्रोड्यूस्ड ए $5 बिल, उसने हिचकिचाते हुए कहा नहीं, $5। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मुझे ये पक्षी पसंद हैं। बट
दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, लेकिन मैं इन्हें इतने में ही ले सकता हूँ, $5 में, जस्ट $5, केवल $5 में। Mentally, Mr. Pursley made a quick conclusion, which told him that at 50 cent reductions he could still reap a tidy profit. मिस्टर परसले ने तुरंत अपना हिसाब किताब जोड़ा, कंक्लूज़न निकाला, फिर भी अगर वो इसको 50 सेंट में बेच देता है तो उसे फिर भी काफ़ी मुनाफा लगता है। ही स्माइल meaninglessly, फिर भी वह थोड़ा सा मुस्कुराया। माई डियर मैन, मेरे दोस्त, इफ़ यू वांट दैम दैट बैडली, अगर तुम्हें इन पक्षियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5, तो मैं तुम्हें इन्हें $5 में दे सकता हूँ। आई वुड टेक दैम, मैं तुम्हें उन्हें दे दूँगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर्स, उसने $5 काउंटर पर रख दिए। मिस्टर परसले टॉटर्ड ऑन टिपटॉय, अनहुक्ड द केस एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर। मिस्टर परसले लड़खड़ाता हुआ चला और उसने हुक से उस पिंजरे को उतारा और कस्टमर के हाथों में दे दिया, उस व्यक्ति के हाथों में दे दिया। द मैन कुक्ड हिज हेड टू वन साइड, listening to the content, chittering the rushing scrutiny of the show. वह व्यक्ति उस पिंजरे को लेकर के उसने अपनी गर्दन घुमाई और उसने दुकान में पक्षियों के चहचहाने की, पिंजरे में दौड़ने की आवाज़ को सुना। दैट नॉइस, ये आवाज़ें, उसने कहा। ही ब्लटर्ड, वह बोला। डज नॉट इट गिव यू, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? नॉइस, आवाज़, व्हाट नॉइज़, कैसी आवाज़? मिस्टर परसले लुक्ड सरप्राइज, मिस्टर परसले ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उसने कहा, मैं कुछ असाधारण नहीं सुनता हूँ, कुछ नहीं सुनता हूँ। द कस्टमर ग्लेयर्ड, कस्टमर ने उसकी तरफ एकटक देखा। आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, मेरा कहने का तात्पर्य है जो पिंजरों के अंदर पक्षियों की आवाज़ें हो रही हैं, इनसे। और ड्राइव्स यू क्रेजी, डस नॉट इट, ये पागलपन है या नहीं? मिस्टर परसले ड्रू बैक, मिस्टर परसले वापस आया। आइदर द मैन वॉज इंसेंस, या तो वह आदमी गलत था, और ड्रिंक, या लगता है कि उस व्यक्ति ने शराब पी रखी है। ही सैड हेस्टली, उसने तेजी से कहा। यस यस, हाँ हाँ, सर्टेनली आई गेस सो, मेरा भी ऐसा ही अनुमान है। लिसन, सुनो। द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर, उसने एकटक देखते हुए उसकी ओर नज़दीकी से देखा। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5, तुम जानते हो मुझे $5 को कमाने में कितना समय लगाया होगा? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, वह व्यापारी चाहता था कि उसे आदेश दे दे कि दुकान से बाहर जाओ। बट ऑर्डरली एनफ, लेकिन अभद्रता भी पर्याप्त हो चुकी थी। ही कुड नॉट, वो ऐसा नहीं कर सकता था। ही हियर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुल्ली आस्किंग, फिर भी उसने अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसकी बात को सुना। वाई, हाउ लॉन्ग इट टू टेक यू, हाँ बताओ, क्यों, कितना लंबा समय लगा है? द अदर लाफ, दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया। 10 years, 10 वर्ष का समय लगा है। एट हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम के साथ। 10 years टू earn $5, मैंने 10 साल में ये $5 बड़ी मेहनत से कमाए, यानी 50 सेंट से ईयर, एक साल में 50 सेंट। इट वॉज बीस्ट, ये पक्षी हैं। परसले डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, परसले हंसना चाहता था, मजाक उड़ाना चाहता था। माई 10 years, मेरे 10 वर्ष, दैट इज़ सर्टेनली लॉन्ग टाइम, निश्चित रूप से ये काफ़ी लंबा समय है। नाउ दे गिव यू $5, उसने वो $5 उन्हें दिए। लाफ्ड द मैन, वो आदमी हंसा। एंड ए चीप सूट, और उसका जो सूट है वो बड़ा सस्ता है।
एंड टेल यू नॉट गेट कॉट अगेन, और उसने तुम्हें बताया शायद वो अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मिस्टर पर्सले मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रा, मिस्टर पर्सले ने अपने माथे से पसीना पोंछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स, और उसने बताया कि तुम इन फाख्ताओं का ध्यान कैसे रखोगे, इन्हें कैसे भोजन खिलाना है, ये बताना चाहता था। आई वुड एडवाइस, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। वाह, द मैन स्विंग अराउंड एंड स्टॉक एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, वह व्यक्ति उस दुकान से बाहर आया। पर्सले साइड विद सडन ए रिलाइव, और पर्सले ने संतोष की सांस ली। ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, उसने खिड़की से उसको देखा। जस्ट आउटसाइड स्पेक्युलर कस्टमर हैड हेल्टेड, वो ग्राहक जो उसकी दुकान में था वो दुकान से बाहर था, और कस्टमर उस ग्राहक से घृणा करता था। ही वॉज होल्डिंग द केस शोल्डर हाई स्टेयरिंग एट हिज परचेजेस, उसने उस पिंजरे को अपने कंधे से ऊपर उठाया और जो सामान उसने खरीदा था, जो पिंजरा उसने खरीदा था, उसको ध्यान से देखा। देन ओपनिंग द केस, तब उसने पिंजरे को खोला। ही रिच्ड इनसाइड ड्रू वन आउट ऑफ द डॉज, उसने अपना हाथ पिंजरे में डाला और एक पक्षी को बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसने हवा में उसे उड़ेल दिया, हवा में उसको उड़ा दिया। He threw out the second and tossed it after the first, फिर उसने अपना दोबारा हाथ पिंजरे में डाला और दूसरे पक्षी को भी निकाला, फाख्ता को निकाला और उसको भी उड़ा दिया। They rose like wind blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city, और वो पक्षी कोहरा आते हुए आकाश में आँखों से ओझल हो गए। फॉर एन इंस्टेंट दैट लेबरर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज्ड वॉच्ड आफ्टर देम, इसके बाद उसने धीरे से अपनी निगाहें ऊपर उठाई और देखा। देन ही ड्रॉप्ड द कीज, तब उसने पिंजरे को फेंक दिया। ही सॉड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट, उसने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले। हंच डाउन हिज हेड, अपना सर नीचा किया। एंड स्फिल्ड अवे, और चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पिकर्ड विद प्रिप्लेक्सिटी, उस व्यापारी के माथे पर पसीना था। सो डेस्परेटली had the man desired the dogs that he had let him have them a reduced price, कि उसने इतनी कम कीमत पर भी ये पक्षी क्यों खरीदे। एंड इमीडिएटली हैड टर्न्ड देम लॉस, और उसने तुरंत उनको उड़ा भी दिया, खो भी दिए। नो वाई, लेकिन क्यों। मिस्टर पर्सले मुटर्ड, मिस्टर पर्सले बुदबुदाया। डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट वेगुअरली इंसल्टेड, उसने अपना अपमान महसूस किया। डियर स्टूडेंट, ये लेसन की तो समरी हो गई जो आपको पढ़ा दी गई है। अब आप जो हैं इस लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, आप इस वीडियोस के माध्यम से अपनी बुक के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में डिक्टेट कर लें। थैंक्स।